आपको भी हेयर फॉल का प्रॉब्लम है क्या? आपके भी हेयर फॉल काफी ज्यादा हो रहे हैं? क्या रीजन है उसके पीछे की जिसकी वजह से हमारे हेयर फॉल ज्यादा हो रहे हैं? सो हाय गाइस, दिस इज मी रिंकू। वेलकम और वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड सो मेनी अदर एक्साइटिंग वीडियोस। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक काफी ज्यादा कॉमन है, जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। ज्यादा बीच में हुआ था हेयर फॉल का प्रॉब्लम, और वो क्यों होता है, उसके रीजन क्या है और आप कैसे उसको ठीक कर सकते हो, ये इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। हेयर फॉल को जड़ से ठीक कैसे करें, इसके नेचुरली तरीके भी मैं आपको बताने वाली हूँ। देयर आर मेनी रीजन फॉर हेयर फॉल। फर्स्ट आता है हार्मोन चेंजेस। तो वो क्यों आता है, लाइक आप प्रेग्नेंट हो या फिर चाइल्ड बर्थ हुआ है आपका, उसके वजह से भी आपके हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं एंड आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। दैट इज वेरी नेचुरल। एंड आता है मेडिकेशंस प्रॉब्लम, डिप्रेशन एंड ऑल। मेडिकेशन में आता है अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है या आपकी शुगर, ऐसे बहुत सारे जो मेडिकेशन जो प्रॉब्लम है आपको, उसकी वजह से भी आपका हेयर फॉल हो सकता है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा टैबलेट्स लेते हो, तो उसकी वजह से हो सकता है। सो दैट कुड बी नेचुरल, बट ज्यादा हो रहा है तो आपको कंसर्न करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। थर्ड आता है स्ट्रेसफुल इवेंट्स लाइक फिजिकल एंड इमोशनल शॉक कॉजेस हेयर थिनिंग, हेयर फॉल। हेयर स्टाइल की वजह से भी आता है। आप आपके हेयर को टाइटली टाई करते हो, पोनीटेल टाइट बांधते हो, या फिर ब्रेड आप बहुत ही टाइट बांधते हो, तो उसकी वजह से भी आपको हेयर फॉल हो सकता है। रबर बैंड अगर आप बहुत ही टाइट तरीके से लगाते हो तो भी आपको हेयर फॉल हो सकता है। देयर आर सो मेनी रीजन। फिफ्थ वन इज हेयर ट्रीटमेंट, ब्लो ड्राइंग और हेयर स्ट्रेटनर। हेयर्स की जो भी हीट टूल्स है वो हमारे हेयर को डैमेज कर, इसकी वजह से भी हमें हेयर फॉल की प्रॉब्लम आ सकती है। यूजिंग हार्श केमिकल like bleach. And sixth one is nutrition deficiency, a lack of iron, protein or vitamin B12, ये अगर कम है तो। and seven is thyroid issue, जिनको भी थायराइड है या कुछ ऐसे डिसीजेस है जिनकी वजह से हेयर फॉल हो सकता है। बहुत सारे हैं बट उसमें थायराइड आता है। थायराइडिज्म इज जेनेटिकली भी आपको आ सकता है। हेयर लॉस कैन रन फैमिलीज, सो उसके थ्रू भी आपको आ सकता है। 9 इज अदर इन्फेक्शन डिसीजेस। बहुत सारे ऐसे डिसीज होते हैं उसकी वजह से हेयर लॉस होता है, नहीं बट डेली बेसिस पे थोड़ा 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 करके बहुत थिन हेयर हो जाते हैं, और फिर हमें पता चलता है कि यार हमारे हेयर तो बिल्कुल थिन हो गए, हेयर फॉल बहुत ही ज्यादा हो रहा है। ये हमें बहुत बाद में पता चलता है। ऑयल फॉर हेयर फॉल इज द ऑनियन का जो भी आपको शैम्पू मिलेगा या फिर कंडीशनर मिलेगा, तो वो आप यूज कर सकते हो। ऑनियन हमारे हेयर के लिए बहुत ही स्मूथ स्ट्रेट हमारे हेयर बनाता है एंड स्ट्रॉन्गर भी बनाता है। सो ऑनियन का जो भी आप कंडीशनर शैम्पू यूज कर सकते हो तो यूज करना। आई थिंक रोजमेरी का भी बहुत अच्छा है, वो अगर आपको मिले तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। आप घर में भी बना सकते हो, लाइक कोकोनट ऑयल में मेथी डालना और उसको बॉईल कर लेना। वो आप 2 मिनट या 3 मिनट तक बॉईल करके आपको स्कैल्प को मसाज करना है। उसकी वजह से भी आपकी हेयर ग्रोथ काफी अच्छी हो जाएगी एंड हेयर फॉल काफी कम हो जाएंगे, तो वो जरूर ट्राई करना। बेस्ट रेमेडी फॉर नेचुरली हेयर ग्रोथ एट होम। ज्यादा खर्चा भी नहीं करना चाहते हम, बहुत ही चीजें नेचुरली हो ये भी लगता है, बिकॉज बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट आ जाते हैं। ईटिंग मोर प्रोटीन सच एज नट्स कैन हेल्प अ लॉट। आयरन इनटेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अरोमा थेरेपीज, लाइक आप योगा कर सकते हो, उसमें आप अरोमा थेरेपीज कर सकते हो, वो भी काफी हेल्पफुल है। उसकी वजह से क्या होगा, आपके हेयर बढ़ जाएंगे, आपके हेयर कॉजेस, हेयर के जो प्रॉब्लम्स है वो काफी हद तक कम हो जाएंगे। द स्कैल्प, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम मसाज को 20 minutes later. मसाज से हमारी जो भी वहाँ के सेल्स है वो रिलीज हो जाएंगे एंड वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन काफी अच्छा हो जाएगा एंड फिर हमारे हेयर ग्रोथ भी हो जाएंगी,
क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हम स्कैल्प को ध्यान ही नहीं देते एंड सिर्फ हम ऊपर ऊपर ही बाल बनाते हैं या फिर उसको कंडीशनिंग करते हैं, मास्क लगाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, बट हम स्कैल्प पे ज्यादा मसाज नहीं करते, ज्यादा कोई चीजें नहीं लगाते, तो उसकी वजह से भी ब्लड सर्कुलेशन वहां पे कम हो जाता है एंड फिर हमारी हेयर ग्रोथ रुक भी जाती है। सो वो भी इंपॉर्टेंट है स्कैल्प को अच्छे से मसाज करना यूजिंग अ पंपकिन सीड्स ऑयल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे क्या होता है, हेयर ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि मैंने भी पिछले आई गेस 1 मंथ एगो मैंने ये यूज किया था पंपकिन सीड का जो ऑयल है वो, उसके मुझे काफी ज्यादा बेनिफिट मिले हैं एंड लिटरली मेरे हेयर ग्रोथ होने लगी है एंड बहुत ही शाइन भी करते हैं। वाइज तो बहुत ये हुआ है, क्योंकि मैंने ये फ्लिक्स कटवाए थे यहाँ तक, वो भी यहाँ तक आ चुके हैं। आप देख सकते हैं इसके हिसाब से कि मेरी हेयर ग्रोथ काफी तेजी से हो रही है बिकॉज ऑफ पंपकिन सीड्स ऑयल। सो वो भी आप ट्राई कर सकते हो, मास्क बना सकते हो, हेयर पेस्ट बना सकते हो और लगा सकते हो। हेयर ऑयल भी मिलता है उसका, सो आप ऑनलाइन भी उसको परचेस कर सकते हो। इट्स वेरी अफोर्डेबल एंड वेरी हेल्पफुल। अगर आप यूज करें तो कोकोनट ऑयल एंड कोकोनट मिक्स, ऑनियन मिक्स, ऐसे ही आप शैम्पू यूज करें ताकि हमारे हेयर को नरिशिंग प्रॉपर्टीज उनमें से मिले। से भी काफी प्रोटीन जाना इंपॉर्टेंट है, तो इट वेल इज वेरी इंपॉर्टेंट। बैलेंस डाइट इंक्लूडेड प्रोटीन, मिनरल्स, आयरन एंड सो मेनी कैलोरी। तो मुझे ऐसा लगता है कि रिड्यूस द स्ट्रेस। अगर आपका कोई चीज है जो आपको ट्रिगर करती है या आप उसका ट्रेस लेते हो या कोई चीज है या कुछ है, तो उसको आप रिड्यूस करो। उसके लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा, वो आप कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है, स्ट्रेस की वजह से भी हमारा हेयर लॉस होता है एंड हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी की वजह से भी आ जाती है। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप आपके माइंड को थोड़ा सा फ्रेश करे, रिफ्रेश करे, स्ट्रेस को रिड्यूस करे एंड ऐसी चीजें करे जो आपका मन करे। ओके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो काफी कम हो जाता है। हम बहुत ही ऐसी चीजें सोचने लगते हैं जो कि कभी मतलब बहुत ट्रिगर करती है हमें, वो चीजें हम सोचते रहते हैं एंड फिर हम डिप्रेस रहते हैं एंड एंजाइटी, ऐसी बहुत सारी चीजें हमें हो जाती है एंड देन फिर हेयर फॉल, ये सारी चीजें हो जाती है एंड हम डाइट भी अच्छे से नहीं लेते। प्रोटीन, आयरन, कैलोरीज, बहुत सारी चीजें, विटामिन ए, बी, सी एंड ई इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड also important is zinc, so वो भी important है। थर्ड इज कि get a enough sleep, at least 8 to 9 hours तक हमें सोना चाहिए। important, हमारे बॉडी को रेस्ट मिलना चाहिए उतना, एटलीस्ट टाइम से सोना, टाइम से उठना इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अच्छी नींद लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रेटेड, स्टे हाइड्रेटेड, ड्रिंकिंग इनफ वाटर। को पहले ही बोला अवॉइड हीटिंग स्टूल, जो कि हम हेयर के, अभी मैंने भी लगाया, बट मैंने सीरम लगाया था। सो अगर आप लगाना चाहते हो तो आपको सीरम लगाना, ऑयलिंग करना एंड अच्छा शैम्पू, कंडीशनर यूज करना, हेयर मास्क लगाने को वीकली नहीं टाइम मिलता, वो मंथली लगा सकते हैं, बट हेयर की केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हेयर स्टाइलिंग टूल क्या होता है, वो बहुत ही ज्यादा हीट होता है उसमें, और उसकी वजह से हमारी हेयर को बहुत डैमेज की वजह से हमारी हेयर ड्राई हो जाती है। सो जो भी उसका नरिशिंग है वो ले जाता है, सो फिर ड्राई हो जाते हैं एंड देन हमें बहुत सारी चीजें, हेयर फॉल, ये वो सारी चीजें होने लगती है। नेचुरल रेमेडीज, ऑनियन जूस को मिक्स करना है कोकोनट ऑयल में एंड देन आपको उसको बॉईल करना है 2 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली एंड उसके बाद आपको हल्के हाथ से मसाज करना है आपके स्कैल्प पे एंड फिर आपको वॉश आउट करना है आधे घंटे के बाद एंड देन आप देखना बहुत ही स्मूथ शाइनी हो जाएगी एंड हेयर ग्रोथ हो जाएगी, क्योंकि ऑनियन में ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जिसकी वजह से हमारी हेयर ग्रोथ हो जाती है। कोकोनट ऑयल तो हमें पता ही है, सालों से हम उसे यूज करते आ रहे हैं, वो कितना हेल्पफुल है हमारे हेयर के लिए, वो हमने देखा है बहुत बार एंड इट्स वेरी हेल्पफुल। सेकेंड इज ऑनियन, अगेन ऑनियन का जूस लेना है एंड करी लीफ लेना है, उसको बॉईल करके फिर आप उसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल मिक्स कर सकते हैं या आप जो भी ऑयल यूज करते हो हेयर के लिए वो आप यूज कर सकते हो एंड देन आपको बॉईल करना है उसे एंड मसाज योर स्कैल्प। प्रॉब्लम है तो फिश खाना इम्पॉर्टेंट है एंड फिश की वजह से हमारी हेयर काफी स्ट्रॉन्ग, शाइनी होती है एंड हेयर ग्रोथ काफी तेजी से होती है। इमोशनली, मेंटली, फिजिकली भी चीजें करनी पड़ती है, क्योंकि क्या होता है हम बहुत चीजें ऐसी करते हैं कि हम लगाते हैं, सब चीजें करते हैं
लाइक हम उसे ऑयलिंग करते हैं, हम उसे अच्छा शैम्पू करते हैं जो कि टॉक्सिक फ्री है, सब चीजें करते हैं, बट हमें रिजल्ट कुछ नहीं मिलता, हमारे हेयर फॉल उतने ही हो रहे हैं। सो क्यों? क्योंकि बिकॉज आपका माइंड ही स्टेबल नहीं है, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, कहीं ना कहीं आप इमोशनली लाइक ठीक नहीं हो, उसकी वजह से भी आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम आ सकती है। सो हम इन सारी चीजों को देख के इमोशनली, फिजिकली, मेंटली सारी चीजों में आप लाइक परफेक्ट होना चाहिए, या कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी पे होना चाहिए। उसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो हेयर है वो ग्रोथ हो जाएगी, हमारी स्किन भी अच्छी हो जाएगी। वो भी बहुत ही ज्यादा एक मेजर प्रॉब्लम हो जाता है कि यार पिंपल्स, एक्ने, बहुत सारी चीजें आ जाती है, डार्क स्पॉट आ जाता है। सो वो क्यों आ जाता है? क्योंकि सो मेनी रीजंस, उसमें से ये बार क्या होता है कि हम ना देखते हैं कि यार नहीं ये भी लगाया, ये वो भी लगाया है प्रोडक्ट, मैंने कहीं देखा, एड देखी, मैंने ये लिया। एक बार हम ये भूल जाते हैं कि यार वो हमारे हेयर या फेस पे सूट करेगा या नहीं प्रोडक्ट, वो हम भूल जाते हैं, हम लेते हैं एंड फिर हमें लगता है कि यार नहीं ये तो वर्क नहीं करता, बहुत दिनों बाद हमें पता चलता है एंड देन हम स्विच करते हैं ये प्रोडक्ट से वो प्रोडक्ट एंड कुछ इफेक्ट नहीं आता। तो होम रेमेडीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो हमें कोई साइड इफेक्ट नहीं देते और देते तो है बेनिफिट ही देते हैं। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एलोवेरा जेल लगा सकते हो, जिनको भी स्ट्रेट करने नेचुरली हेयर या स्मूथ करने, तो वो एलोवेरा जेल यूज कर सकते हैं, डेली बेसिस भी नहीं बट वंस अ वीक, twice a week आप लगा सकते हो। I hope you like this video and the topic and the tips. So thank you so much for watching. Bye bye. Take care.